रोज सुबह मुरली पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाबा का मधुर वाक्य सुने। ओम शांति। मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 12 सितंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन रावण है, जिस पर ज्ञान योग बल से जीत पानी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन रावण है, जिस पर ज्ञान योग बल से जीत पानी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। क्वेश्चन है, महीन ते महीन गुह्य बात कौन सी है जो तुम बच्चों ने अभी समझी है। महीन ते महीन गुह्य बात कौन सी है जो तुम बच्चों ने अभी समझी है। सबसे महीन ते महीन बात है कि बेहद का ड्रामा सेकंड बाय सेकंड शूट होता जाता है, फिर 5 वर्ष के बाद वही रिपीट होगा। जो कुछ होता है कल्प पहले भी हुआ था, ड्रामानुसार होता है, इसमें मूंझने की बात नहीं। जो कुछ होता है नथिंग न्यू। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा की रील फिरती जाती है, पुराना मिटता जाता है, नया भरता जाता है। हम पार्ट बजाते जाते हैं, वो फिर शूट होता जाता है। ऐसी गुह्य बातें और कोई समझ ना सके। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। एक ही सहारा है दुख से छूटने का। गायन है हमारा दुख हरता सुख करता एक ही भगवान है। तो जरूर एक ही है जो आकर दुख हरता है, बच्चों को सुख शांति का वर्षा देता है। इसीलिए गायन है। परंतु कल्प को बहुत लंबा चौड़ा बताने के कारण मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। तुम जानते हो, बाप सुख धाम का वर्षा देते हैं, रावण दुख धाम का देते हैं। सतयुग में है सुख, कलयुग में है दुख। ये किसी की बुद्धि में नहीं कि दुख हरता सुख करता कौन है। ये बात कोई भी नहीं जानते, दुख हरता सुख करता कौन है। समझते भी हैं जरूर परम पिता परमात्मा होगा। भारत सतयुग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये कहते हुए भी जो शास्त्रों में सुना है, वहां ये कंस जरासंध रावण आदि थे, इसलिए कोई भी बात में ठहरते नहीं। तुम जानते हो ये सब खेल है, तुम्हारी बुद्धि में है। हमारा दुश्मन पहले पहले रावण बनता है। पहले तुम राज्य करते थे, फिर वाम मार्ग में जाकर राजाई गवा दी। इन बातों को तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। तुम्हारा और कोई दुश्मन की तरफ अटेंशन नहीं। तुम जिसको दुश्मन समझते हो वह किसी की बुद्धि में नहीं होगा। तुम इस रावण दुश्मन पर जीत पानी है। यही भारत का नंबर 1 दुश्मन है। शिव बाबा जन्म भी भारत में लेते हैं, ये भी है बरोबर। परम पिता परमात्मा की जन्मभूमि है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु शिव ने आकर क्या किया किसी को पता नहीं। तुम जानते हो भारत ऊंच से ऊंच खंड था, धनवान से धनवान 100% हेल्दी वेल्दी हैप्पी थे, और कोई धर्म इतने हेल्दी हो ना सके। बाप देखो कैसे बैठ सुनाते हैं, अब लाएं कब जाएं। साधारण ये साहूकार लोग अपने ही धन की खुशी में हैं। यहाँ पर सभी आते हैं, अहिल्याएं कुब्जाएं गणिकाएं साधारण। ये साहूकार लोग अपने धन की खुशी में हैं। तुम वो गरीब से गरीब, नहीं तो इतने ऊंचते ऊंच पढ़ाई ऊंचे मनुष्यों को पढ़नी चाहिए, परंतु नहीं, पढ़ते हैं गरीब साधारण। तुम कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़े हो तो बहुत अच्छा। बाबा कहते जो कुछ सुना है पढ़ा है सब भूल जाओ। जो कुछ पहले सुना पढ़ा सब भूल जाओ। हम नई बात सुनाते हैं। सबसे नंबर 1 दुश्मन भी है रावण, जिस पर तुम बच्चे ज्ञान योग बल से जीत पाते हो। बराबर 5 वर्ष पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया था, जिससे राजाई प्राप्त की थी। अब फिर माया पर जीत पाने के लिए
बाप राजयोग सिखा रहे हैं। माया पर जीत पाने के लिए बाप राजयोग सिखा रहे हैं। इसको ज्ञान योग बल कहा जाता। आत्माओं को कहते मुझे याद करो, भगवान तो है निराकार, उनको सिखाने के लिए जरूर आना पड़े। ब्रह्मा भी बूढ़ा है, वो जन्मों के अंत के जन्म में है। भारत में गीता आदि सुनाने वाले तो ढेर हैं, परंतु तुम्हें कोई भी नहीं कहेंगे कि विकारों रूपी रावण पर तुम्हें जीत पानी है। अंडरलाइन करेंगे, बाबा ही कहते हैं कि बच्चे तुम्हें इन विकारों पर जीत पानी है, 5 विकारों को जीतना है। माम एकम याद करो, ये भी नहीं कोई कह सकते। ये तो बाबा आकर आत्माओं को कहते आत्म अभिमानी बनो। जितना बनेंगे उतना बाप को याद कर सकेंगे, उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। तुम जानते हो हम सतो प्रधान देवी देवता थे, अब हम आसुरी बने। 84 जन्म पूरे हुए, ये अंतिम जन्म। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमें समझा रहे हैं, वही ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। इस समय तुमको भी आप समान बनाते हैं। सत्युग में ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। ऐसा भी नहीं समझेंगे कि ये राज्य हमें परम पिता परमात्मा ने दिया। अज्ञान काल में मनुष्य कहते हैं सब कुछ ईश्वर ने दिया, वह ऐसा भी नहीं समझते हैं। सत्युग में ये भी नहीं समझते कि सब कुछ ईश्वर ने दिया। प्रालब्ध भोगने लग जाते हैं। ईश्वर का नाम लेते रहे तो ये भी सिमरे कि बाबा आपने बहुत अच्छी बादशाही दी, परंतु कब दी, क्या हुआ, कुछ भी बता नहीं सकेंगे। वहां धन भी बहुत रहता है, एरोप्लेन आदि तो होते ही हैं, वो फुल प्रूफ होते हैं, मतलब कभी एक्सीडेंट आदि नहीं होता है। अब तुम बच्चे किस धुन में हो, दुनिया किस धुन में है, ये भी तुम जानते हो। उनका है बाहुबल, तुम्हारा है योग बल, जिससे दुश्मन पर तुम जीत पाते हो। ये राजयोग सिवाय बाप के कोई सिखा ना सके। बाबा कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में इनमें आके प्रवेश करता हूं। इसमें कल्प पहले भी प्रवेश किया था, इनका नाम ब्रह्मा रखा था। तुम सब बच्चों के नाम भी आए थे ना, कितने फर्स्ट क्लास नाम रखे थे। शुरू में बाबा ने नाम परिवर्तन किए, कितने सारे नाम की लिस्ट आई। बाबा तो इतने नाम भी याद नहीं कर सकते, तो देखो दुनिया में कितना हंगामा बचाते हैं और तुम यहाँ शांति में बैठ बाबा को याद करते हो। यहाँ जब बैठते हो तो शांति में बैठकर बाबा को याद करते हो। ये मोस्ट बिलव्ड माता पिता जो कहते बच्चे इस काम पर पहले तुम जीत पहनो, इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार चला आता है। ये पवित्रता की राखी तुम बांधते हो। सत्युग त्रेता में त्योहार आदि नहीं मनाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में शुरू होंगे। बाप इस समय प्रतिज्ञा कराते पवित्र दुनिया का मालिक बनना है तो पवित्र जरूर बनना है। मुझे याद करो, इस योग अग्नि से पाप दग्ध होंगे। तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। कोई तो नापास भी हो जाते हैं जिसकी निशानी राम को दिखाई, बाकी कोई हिंसा की बात नहीं। उनको धनुष बाण दिखाया क्योंकि वो 16 कला ना होकर 14 कलाएं हैं। तुम भी क्षत्रिय हो, माया पर जीत पाने वाले हो। जीत ना पाने वाले नापास हो जाते हैं, 16 कला के बदले 14 कला बन जाते हैं। कोई सतो प्रधान, कोई रजो भी बनते हैं। वैसे फिर राजधानी में भी नंबरवार पद होगा। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते वो वर्षे के हकदार बनते हैं। फिर इससे तो पुरुषार्थ करेंगे और कराएंगे। बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। तुम्हें इस अंतिम जन्म में तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह रूहानी भट्ठी, वह जो कराची में तुम्हारी भट्ठी थी वह और बात थी, ये योग की भट्ठी और है। ये है योग बल की भट्ठी जिससे किचड़ा सब निकल जाता है। योग अग्नि से, योग तपस्या से जो भी आत्मा में किचड़ा वो निकल जाता है। वहां तो तुम अपनी भट्ठी में थे, कोई से मिलना नहीं होता था। यह योग की भट्ठी, अपने लिए मेहनत करनी है। आत्मा ही समझती है, आत्मा ही ज्ञान सुनती है, ऑर्गन्स द्वारा आत्मा ही संस्कार ले जाती। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते, संस्कार ले जाते हैं ना, दूसरे जन्म में फिर लड़ाई में ही चले जाते। वैसे तुम बच्चे भी संस्कार ले जाते हो, वह जिस्मानी मिलिट्री में चले जाते। तुम्हारे में भी कोई शरीर छोड़ते हैं तो रूहानी मिलिट्री में आ जाते हैं। कर्मों का हिसाब किताब बीच में चुकतू करने जाते हैं। ऐसे बहुत होंगे, एक एक के लिए बाबा से थोड़ी पूछना है। बाबा कहेंगे इसमें तुम्हारा क्या फायदा,
तुम अपने धंधे में रहो, पापों को भस्म करने का ख्याल करो, अंदर में संकल्प करो पापों का बोझा कैसे उतरे। ये भोग आदि जो लगाते हैं ये भी ड्रामा में है, जो सेकंड बाय सेकंड होता ड्रामा शूट होता रहता है, फिर 5 वर्ष के बाद रिपीट होगा। जो कुछ होता है कल्प पहले भी हुआ था, ड्रामा अनुसार होता है, मूंझने की बात ही नहीं। जो कुछ होता है नथिंग न्यू, सेकंड बाय सेकंड ड्रामा की रील फिरती जाती है, पुराना मिटता जाता नया भरता जाता, हम पार्ट बजाते जाते वो फिर शूट होता जाता। ये महीन बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चों को पहले पहले निश्चय करना है कि बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। पहले पक्का निश्चय करना है बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। बरोबर भारत को बाप से स्वर्ग का वर्षा मिला था, फिर कैसे गवाया ये समझाना पड़े। हार जीत का खेल है, माया से हारे हार है। मनुष्य माया धन को समझ लेते, वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है। कोई के पास धन होगा कहेंगे इनके पास माया बहुत है, ये भी किसी को पता नहीं कहाँ प्रकृति कहाँ माया, अलग अलग अर्थ है। प्रकृति का अर्थ 5 तत्व है, माया का अर्थ 5 विकार है। मैगजीन में भी लिख सकते हो भारतवासियों का नंबर 1 दुश्मन ही रावण है, जिसने दुर्गति को पहुंचाया। नंबर 1 दुश्मन रावण है जिसने दुर्गति को पहुंचाया। रावण राज्य शुरू होने से भक्ति शुरू हो जाती है। ब्रह्मा की रात में भक्ति में तुम ढूंढते रहते हो। ब्रह्मा का दिन चढ़ती कला, ब्रह्मा की रात उतरती कला। अब बाबा कहते इस माया रावण पर जीत पानी है। बाबा श्रीमत देते श्रेष्ठ बनने के लिए, लाडले बच्चे मुझ बाप को याद करो। विकर्मा जीत बनने का कोई उपाय नहीं। तुम बच्चों को भक्ति मार्ग के भटकने से भी छुड़ाते हैं। रात पूरी हो प्रभात होती है, दिन माना सुख रात माना दुख, ये सुख दुख का खेल है। बाप ये सब राज बता के तुम्हें त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करे बीज और झाड़ को जानना है। बाबा कहते बच्चे टाइम थोड़ा है, गाया जाता 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी से भी याद। तुम बाप को याद करने लग जाओ, फिर चार्ट को बढ़ाते जाओ। देखना है हम श्रीमत पर बाबा को कितना याद करते हैं। बाबा तो है सिखाने वाला, पुरुषार्थ हमें करना है। बाबा पुरुषार्थ कराने वाला है। बाप का तो लव है ही, बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। उनके तो सब आत्माएं बच्चे ठहरे, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन हो गए। वर्षा तो दादे से मिलता, ईश्वरीय औलाद, फिर प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता वर्ण में जाएंगे। क्लियर है ना? आत्मा समझती है शिव बाबा हमारा बाप है, मैं स्टार हूं, हमारा बाबा भी स्टार होगा। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, बाबा भी स्टार है लेकिन वो सुप्रीम है। हम बच्चे उनको फादर कहते हैं। आत्मा भी स्टार, बाबा भी स्टार, हम उन्हें फादर कहते हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान है। बाकी ऐसे नहीं ईश्वर में कोई ऐसी शक्ति है जो दीवार तोड़ दे। बाबा कहते मैं आता हूं तुम्हें फिर से राजयोग सिखाने। बाप बच्चों का ओबीडियंट है। लौकिक में बाप बच्चों पर बलि चढ़ते हैं ना, तो बड़ा कौन हुआ, बाप या बच्चे? बाप सब कुछ बच्चों को देते, फिर भी बच्चा छोटा है, इसलिए रिकॉर्ड रखना होता। यहाँ भी तुम बच्चों पर बाबा बलि चढ़ते हैं, वर्षा देते हैं, तो बड़ा बच्चा हुआ ना, परंतु बाप का फिर भी रिकॉर्ड रखना होता। बाप के आगे पहले बच्चों को बलि चढ़ना है, तब 21 बार बलि चढ़ेंगे। भक्ति में भी ईश्वर अर्थ कुछ ना कुछ देते हैं, उसकी एवज में फिर बाबा दे देते हैं। यहाँ तो है ही फिर बेहद की बात। कहते आप जब आएंगे तुम पर बलिहार जाएंगे। अब वो समय आ गया, इसलिए बाबा ये प्रश्न पूछते हैं तुम्हें कितने बच्चे हैं। बाबा मिलते हैं तो पूछते हैं आपको कितने बच्चे हैं। फिर ख्याल में आता एक शिव बाबा भी बालक है, बताओ तुम्हारा कल्याण कौन सा बालक करेगा? तो सबने कहा शिव बाबा, तो उनको वारिस बनाना चाहिए ना। ये समय ऐसा आ रहा है जो कोई किसका क्रियाक्रम करने वाला भी नहीं रहेगा। इसलिए बाबा कहते देह सहित सब कुछ त्याग, ट्रस्टी हो, श्रीमत पे चलते जाओ,
डायरेक्शन देते रहेंगे। बाबा की श्रीमत पे चलो, बाबा डायरेक्शन देते रहेंगे, तुम्हारी सेवा करते हैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। हम तो निष्कामी हैं, सबका सदगति दाता एक बाप ही निष्कामी है, वो एवर पावन है। बाबा कहते बच्चे मददगार बनो, हमारा मददगार गोया अपना मददगार बनते हो। बाबा का मददगार अर्थात अपना मददगार बनना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सदा इसी धुन में रहना है, अपने पापों को भस्म करने का ख्याल करना है, दूसरी बातों के प्रश्नों में नहीं जाना, अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए योग भट्टी में रहना है, देह सहित सब कुछ त्याग, पूरा ट्रस्टी हो श्रीमत पे चलना है, बाबा का पूरा रिगार्ड रखना है, मददगार बनना है, बाबा का पूरा रिगार्ड रखना है, मददगार बनना है। बहुत ही स्पेशल वरदान, मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर क्रोध व अभिमान पर विजयी बनने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर क्रोध व अभिमान पर विजयी बनने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। जहाँ मेरेपन का अधिकार रखते हो, ये क्यों किया, ये मेरी है या मेरा है, तो क्रोध अभिमान या मोह आता है, लेकिन ये सेवा के साथी हैं, ना कि मेरे का अधिकार है। जब मेरा नहीं तो क्रोध मोह का कर्म बंधन भी नहीं। तो कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए एक बाबा को अपना संसार बना लो। एक बाबा, दूसरा न कोई। बाबा ही संसार बन गया तो कोई आकर्षण नहीं, बाबा ही संसार बन गया तो कोई और आकर्षण नहीं, कोई कमजोर संस्कारों का भी बंधन नहीं। सब मेरा मेरा एक मेरे बाबा में समा जाता है। अनेक प्रकार का मेरा सब एक मेरे बाबा में समा जाता है। स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो समय प्रमाण हर गुण हर शक्ति को कार्य में लगाए। हर गुण हर शक्ति को कार्य में लगाए, वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि सब तक मुरली पहुंच सके।